वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ खबरें हमारे पास आती रहती हैं और हम उसको बड़ा ही लाइटली लेते हैं। हमें लगता है कि इसकी कोई संभावना हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर कुछ बातें हम लोग आपको बताएं तो वो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसका अर्थ है। निरर्थक बातें कभी भी संस्थान आपका जो टारगेट विथालोक है, टारगेट ऑन है, रवि सर है, हम सब कभी नहीं करेंगे। गलत बातें आपके सामने कभी नहीं प्रेजेंट करेंगे। हमेशा से हमारी अपनी आइडेंटिटी रही है। हमने अपने हिसाब से पहचान बनाई। जो कहा उसके आधार पर ही चीजें हुई। प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन हम आपको गलत संदेश कभी नहीं देंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आपको पिछले 2-3 दिन से हम लोगों ने वीडियो दिए। इतना नहीं कि रोज ही वीडियो दिया, हर दूसरे मिनट पर, हर चौथे मिनट पर हमने आकर के वीडियो दिया। हर दूसरे घंटे आकर के हमने आपको अलग अलग कट ऑफ और सारी चीजें बताई। ये सब नहीं किया। जो जेन्युइन बातें थी वो बताया और आपको मोटिवेट किया कि आप अपना प्रयास शुरू करिए, पढ़ाई लिखाई शुरू करिए। आगे आपको यूपी टेट देना है और उसके बाद एक संभावना के रूप में हर हालत में एक भर्ती रहेगी। प्राथमिक की भी रहेगी और जूनियर की भी रहेगी। अलग अलग नगरीय और जो है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अध्याचन प्राप्त किए गए हैं। ये अध्याचन पोर्टल लाइव कर दिया गया है, आप सबको पता है। 23,000 से 25,000 पदों के बीच की भर्ती जो है आपकी टीजीटी पीजीटी की कंफर्म हो चुकी है। उसका नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। उस दिन रवि सर ने भी आपको यही बताया था कि आप देख लेना। अभी आपको 15,000 पदों का अध्याचन मिला है प्राथमिक को, जो नगरीय और ग्रामीण से लेकर के हैं। आगे भी आपको अभी 25,000 के आसपास पदों के अध्याचन मिलेंगे। 45,000 से 50,000 के बीच की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। नहीं तो कम मिलेगी, लेकिन हर हालत में मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आपने देखा है। हालांकि आप लोग बहुत भरोसा नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं कि हम बहुत करते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर उनके 3 बयान हैं। पहले बयान में उन्होंने 1.5 लाख पदों की भर्ती की बात करी। दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि जो स्कूल चलो अभियान के तहत छात्रों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाए, उनके लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। और फिर अभी आपने उस दिन देखा 85,000 के आसपास पदों की भर्ती। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फिर से एक बयान आपके सामने है, जो प्राथमिक भर्ती को लेकर के कभी इतना नहीं बोलते थे। सबसे बड़ा नेगेटिव पक्ष सरकार का ये था। रोजगार की तरफ अग्रसर है सरकार, ऐसी बात नहीं है। और जहां एप्रिसिएशन की बातें आएंगी वो किया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी में लगातार नोटिफिकेशन दिख रहे हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई की बात छुपी नहीं हुई है होमगार्ड से लेकर के। शिक्षा विभाग की भी बात करा जाए तो चीजें पटरी पर थी, धरातल पर नहीं थी, अस्पष्टता नहीं थी। बट अब जो परीक्षा, पुरानी लंबित परीक्षाएं हैं, उसके पूर्ण हो जाने से, नई परीक्षाओं के कराए जाने से मार्ग खुलेंगे। और अगर अच्छे से रजिस्ट्रेशन पर और छात्रों के नामांकन पर काम किया जाएगा तो आगे आपको प्राथमिक भर्ती भी देखने को मिलेगी, हर हालत में दिखेगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का ये बयान देख लीजिए। मैं आपको पहले उनका बयान सुना देता हूं और इस इमेज के साथ यहां पर एक बयान आप सुनेंगे। शिक्षा आयोग का गठन। ऐसे ही प्राथमिक विद्यालय बेसिक शिक्षा सुन लिया आप लोगों ने। हालांकि उन्होंने एक आंकड़ा जो इसका दिया है, उस आंकड़े को लेकर के आपके पहले पहले से ही अपडेट है कि ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो सब बातें समझ में आएगी। अभी परसों ही आपको इसकी अपडेट मिली हुई थी कि 2.17 लाख रिक्त पद हैं। उच्च शिक्षा जो एडेड है उसमें 4,000, माध्यमिक में 23,213 और 25,000 के आसपास ये भर्ती रहेगी। राजकीय इंटर कॉलेज में और बेसिक शिक्षा परिषद जो नगरीय क्षेत्र हैं, अगर उनकी बात किया जाए तो यहां पर 15,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। अभी आप मान के चलिएगा ग्रामीण क्षेत्र में देखिए प्रधानाध्यापक और सहायक की 30,000 पदों का अध्याचन है। मतलब आपको इसको जरूर नोट कर लेना चाहिए कि प्राथमिक में और जूनियर में, अभी जूनियर की भी स्पष्टता हो जाएगी बहुत जल्दी, विद इन सप्ताह आपको प्राथमिक की अभी कर लीजिए, जूनियर की विद इन वीक आपको दिख जाएगी। 45,000 के आसपास पदों पर आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। कम दिखेगा लेकिन हर हालत में दिखेगा, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। ये बार बार हमारी तरफ से आपको अपडेट था और अभी भी अपडेट है कि आप जुलाई के यूपी टेट के बाद एक भर्ती हर हालत में इस चुनाव के पहले देखेंगे। एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब यहां पर बात उन नेगेटिव पक्ष की होती है जो अभी से लगातार हुई है। वास्तविकता में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। 19 के बाद भर्ती नहीं आई। 7-8 साल से हम भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कुंठित हैं, हम सब हैं। मतलब हम तो नहीं अप्लाई करते, लेकिन हम आपसे ही जुड़े हैं। आप ही जब हमारी बैचेस में जुड़ते हैं, फीस देते हैं, तो सिस्टम चलता है। इसमें कोई दो राय बात नहीं है। हम सब इसके लिए पूरी तरह से आपके साथ हैं और हम इसको स्वीकार भी करते हैं कि हम आपको बैचेस देते हैं, हम आपको पढ़ाते लिखाते हैं। हम आपके साथ, अगर आप मजबूत हैं, आप मोटिवेट हैं, आपको रेगुलेशंस, नौकरियां, पक्ष मिल रहे हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है।
लगातार आप कुंठित थे और हम भी कुंठित थे, हम भी परेशान थे, लेकिन अब यह जो है दंश टूटेगा और नई भर्ती आपको जो है आगे आने वाले समय में दिखेगी। बहुत जल्द प्राथमिक को लेकर स्पष्टता हो रही है, जूनियर को लेकर के भी आप मान के चलिए विद इन वीक आपको जूनियर का अध्याचन भी कंफर्म मिलेगा। जूनियर में कितने पद आएंगे इसकी भी स्पष्टता हो जाएगी। अब यहां पर बात यही होती है कि हमारा फोकस क्या है। 85,000 इन पदों को लेकर के और मुख्यमंत्री जी के आज के इस बयान को लेकर के हम एकदम से श्योर हैं और हमने पहले भी आपको अपडेट किया था कि यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। हम ऐसा नहीं कि हम इनकी बात आ गई और हम मान लिए। नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत बार पेपरबाजी हो चुकी है, बहुत बार अपडेट आ चुके हैं, लेकिन अभी तक चीजें वास्तविकता में आई नहीं। लेकिन अभी मानकर चलिएगा इस 27 के पहले आप एक वैकेंसी जरूर फेस करेंगे। अब अगला सवाल आपके मन में आएगा, वैकेंसी तो आएगी, हम क्या हैं, हम कितने स्तर पर हैं, इसको कंफर्म करिएगा। आप सब लोग अपने कमेंट के माध्यम से इसको लिखिएगा, जिससे कि आप ये मेंशन करिए कि हाँ हमें भर्ती चाहिए। ये जितनी संख्या आपकी होगी भर्ती की डिमांड की, उतना ही प्रेशर पड़ता है, नहीं तो फिर ठंडे बस्ते में चीजें चली जाती हैं। आप सब अपने कमेंट्स में लिखिए कि विवान सुपरटेट हमें प्राथमिक में जूनियर में भर्ती चाहिए, हर हालत में चाहिए। और जब भर्ती आ जाएगी तो हम कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव है, हमारी प्रिपरेशन ही है, हमारी तैयारी ही है। आप कितना भी सोचते रहिए, इधर उधर करते रहिए, अगर आप तैयारी में मजबूत हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप तैयारी में कमजोर हैं तो दिक्कत की बात है। और मैं बस आपसे बार बार ये कहता था, आज भी यही कह रहा हूं कि कल को आपको मौका मिल ही गया और आप वास्तविकता में पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं और आपने पढ़ा नहीं अच्छे से, आप केवल अनर्गल इधर उधर की बातों में रह गए, क्योंकि आप बहुत बौद्धिक हैं। हम भी पढ़ाते हैं आपको, हमें भी पता है कि जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले ऑलरेडी अपने आप को शिक्षक मान चुके हैं। हम उनको एक बात बताएंगे, वो 10 बात उससे सोचेंगे, हम उनको 4 बातें समझाएंगे, वो 15 बातें दिमाग में निकाल के रखेंगे। सब कुछ छोड़ करके अगर आप सिंसियर अभ्यर्थी हैं, अगले 6 महीने तक अपने आप को एकदम फोकस कर लीजिए। सुपर टेट को आज से ही तैयार करना शुरू कर दीजिए, सुपर टेट के लिए लग जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका यूपी टेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है तो आप अब से ही सुपर टेट पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो यूपी टेट के लिए फोकस्ड हैं वो अपनी पढ़ाई को इस तरह से करेंगे कि वह यूपी टेट से सुपर टेट की तरफ बढ़ सके। मेरा बस इतना ही सजेशन आपको है। बस आगे हम आपको अपडेट भी देंगे, प्लानिंग भी देंगे, पढ़ाने लिखाने की स्ट्रेटजी में आपको शामिल भी करेंगे। टारगेट विथ आलोक टीम टारगेट ऑन रवि सर के माध्यम से हम सब लोग इस समय इस पूरी प्रक्रिया में आपके साथ एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में संस्था को प्रेजेंट करेंगे, पूरी टीम प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे कि हम किस प्रकार से अपनी पढ़ाई लिखाई के स्तर को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जो एक लेगेसी थी, जो एक भरोसा था आपका, हम भी डिस्टर्ब हुए हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी परेशान हुए हैं और बहुत हद तक परेशान हुए हैं। लेकिन ये समय अच्छा है, आप सब इस समय का अच्छे से उपयोग करिए। अपने ऊपर जो बेरोजगारी का दंश है, क्योंकि डीएलएड बीटीसी के बाद कोई मौका और नहीं रहता है। यूपी ट्रिपलएससी और जगहों पर केवल आप मन मार कर जाते हैं। बीपीएससी में आपने मन मार करके अप्लाई किया था, लेकिन अभी समय है, सुधर जाइए, सब लोग अच्छे से लग जाइए, आगे की प्रक्रिया में आप लोग फोकस हो जाइए। मैं आप सभी को एक अच्छी तैयारी के लिए मोटिवेट भी कर रहा हूं, आपको कहूंगा कि आप इन्वॉल्व होइए। और कल हम हर हालत में एक बेहतरीन प्लान आपके सामने सुपर टेट को प्योर सुपर टेट को लेकर के करेंगे, जिसमें हम प्राथमिक की बात करेंगे और अगले ही सप्ताह के अंदर हम आपको जूनियर का एक स्पष्ट नोटिफिकेशन, स्पष्टता आपके सामने देंगे। तो प्लीज सब लोग अच्छे से तैयार हो जाइए और अच्छी चीजों को नोटिस करिए। भर्ती आपको हर हालत में दिख रही है, तैयार हो जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और अगर यह बयान है तो इस पर आपको स्पष्टता मिलेगी। थैंक यू सो मच, ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे भर्ती आएगी, तैयारी करिए, मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।